नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम विषय हिंदी में रचना विभाग मतलब उपयोजित लेखन में कहानी लेखन इसका अध्ययन करने वाले। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, कृति पत्रिका में विभाग 5वां उपयोजित लेखन, इसमें वृत्तांत लेखन, विज्ञापन लेखन और कहानी लेखन पूछा जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं कहानी लेखन, जो 5 अंकों के लिए होता है। तो देखते हैं कहानी लेखन। कहानी लेखन लेखन कला का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी कहानी में मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना अथवा कार्य व्यापार का वर्णन किया जाता है। कहानीकार के पास कहानी लिखने का एक कारण जरूर होता है, जिसे वो अपनी भाषा और शैली के माध्यम से कहानी में व्यक्त करता है। मुख्यतः एक कहानीकार की कल्पना शक्ति व रचनात्मकता का प्रतीक है। कहानी के कुछ निश्चित अंग और तत्व होते हैं, जिसके बिना कहानी आकार नहीं ले सकती। ये तत्व निम्नलिखित है। कौन कौन से? पहला है कथा वस्तु, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है देश काल और वातावरण मतलब परिवेश, चौथा संवाद, पांचवा भाषा शैली, छठा उद्देश्य मतलब प्रतिपाद्य। देखते हैं कथा वस्तु। कथा वस्तु का मतलब होता है कहानी में प्रस्तुत की गई घटना अथवा कार्य व्यापार। कहानीकार कथ्य के अनुसार कहानी का गठन करता है, अर्थात उसका आरंभ, विकास और समापन निर्धारित करता है। दूसरा है चरित्र चित्रण। इसके लिए कहानीकार कई ढंग अपनाता है। कहानी में जो भी पात्र होते हैं उनके हाव भाव और कार्य ही उनका चरित्र निर्माण करते हैं। जैसे कि किसी डाकू के हाव भाव अलग होंगे और मंदिर के पुजारी के अलग। और अगला मुद्दा है देश काल और वातावरण परिवेश। कहानी में ली गई घटना का संबंध जिस समय और परिस्थितियों से होता है उसे कहानी का परिवेश कहते हैं। जैसे कि अगर कहानी गांव से संबंध है तो उसका परिवेश अलग होगा, और शहर से संबंध है तो उसका अलग होगा। संवाद, कहानी के विभिन्न पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं वही संवाद होते हैं। जैसे राधा ने कहा, तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? कृष्ण ने जवाब दिया, यह तुम्हारा भ्रम है, मैं तो समस्त जग को समान दृष्टि से प्रेम करता हूं राधे। संवाद जो होते हैं, कहानी भूतकाल में ही लिखी जाती है, लेकिन पात्रों के बीच में होने वाले जो संवाद है वर्तमान काल में हो सकते हैं, भविष्य काल में हो सकते हैं। भाषा शैली, कहानी की भाषा ही उसके प्राण हैं। एक ही कहानी में उसके गठन के अनुरूप भाषा के कई रूप हो सकते हैं। तो जो रूप हैं जिसे हम शैली कहते हैं, भाषा के द्वारा ही कहानीकार अपने पात्रों को सजीव एवं स्वाभाविक बनाता है। शैली के द्वारा कहानी को पाठकों के लिए प्रभावी बनाता है। उद्देश्य प्रतिपाद्य, उद्देश्य कहानी अथवा प्रतिपाद्य का तात्पर्य कहानी से या कहानी के अभिप्राय से है। कहानी का उद्देश्य ही उसे महान बनाता है। प्रतिपाद्य को समझे बगैर किसी भी कहानी को ठीक से नहीं समझा जा सकता। छात्रों, कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है? तो पहली बात यह है ध्यान में रखने के लिए, कहानी लिखने के पहले पूरी रूपरेखा सावधानी से 2-3 बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि रूपरेखा के आधार पर ही कहानी लिखने के लिए कही जाती है। विद्यार्थियों को तय कर लेना चाहिए कि वो अपनी ओर से कहाँ और कितना रंग भर सकता है, कल्पना का कितना उपयोग कर सकता है, कितना विस्तार कर सकता है, उसे किस संकेत का विस्तार कितना करना है। प्रत्येक जो कहानी है उस संकेत पर केवल एक एक वाक्य लिखने से ही कहानी बनती है। वर्ण, विस्तार और वार्तालाप की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है। वर्णन,
कहानी में घटना, पात्र या दृश्य का कहानी के प्रसंगानुरूप यथोचित वर्णन करना चाहिए। विस्तार, कहानी न अधिक छोटी होनी चाहिए और न ही अधिक लंबी। आवश्यकता अनुसार कहानी में स्थान, पात्र आदि के नाम देने चाहिए। प्रत्येक मुद्दे व शब्द का अपेक्षित विस्तार होना चाहिए। कहानी का विस्तार करने के लिए उचित मुहावरे, कहावतें, सुवचन, पर्यायवाची शब्द आदि का प्रयोग अवश्य करें। वार्तालाप, कहानी में पात्रों के बीच वार्तालाप या संवाद अवतरण मतलब उद्धरण चिन्ह में ही होने चाहिए। वे बड़े स्वाभाविक होने चाहिए। संवाद छोटे और स्पष्ट हो। उनसे पात्रों के चरित्र की विशेषता प्रकट होनी चाहिए। कहानी के विचारों में कालानुरूप, घटनाक्रम, धारा प्रवाह एवं एक सूत्रता होनी चाहिए। पूरी कहानी एक ही परिच्छेद में लिखना भूल है, गलत है। इसलिए कम से कम कहानी जो है ना 3 परिच्छेदों में या 3 से 5 परिच्छेदों तक लिखनी चाहिए। 3 परिच्छेद हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या जो परिच्छेद हैं वो 5 भी हो सकते हैं। तो कम से कम 3 परिच्छेद तो होनी जरूरी हैं। जहाँ तक विचार एक घटना समाप्त हो वहाँ परिच्छेद समाप्त करें। संकेत के महत्व के अनुसार परिच्छेद का विस्तार होना चाहिए। छात्रों, कहानी की भाषा शैली का अपना अलग महत्व है। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रवाहमय होनी चाहिए। कहानी के मूल कथ्य विषय मतलब कथाबीज जो होते हुए के अनुसार पात्र और उनके संवाद, भाषा पात्रानुसार प्रसंगानुकूल होने चाहिए। प्रत्येक परिसर क्षेत्र की भाषा एवं भाषा शैली में भिन्नता, विविधता, अलगता स्पष्ट दिखाई दे, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अन्य भाषाओं के उद्धरण, सुवचनों आदि के प्रयोग से यथासंभव बचें। व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए। कहानी लेखन में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग करना न भूलें। वर्ण विन्यास और विराम चिन्हों की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। मुहावरों और कहावतों का यथासमय प्रयोग कहानी में जान डाल देता है। कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, रोचक और भावपूर्ण होनी चाहिए। शीर्षक कहानी का महत्वपूर्ण अंग है। इसे कहानी के आरंभ में लिखें। शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित, छोटा, आकर्षक, अर्थपूर्ण और सार गर्भित होना चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली शिक्षा या सीख, नसीहत या उपदेश अथवा बोध का उल्लेख होना चाहिए। इससे कहानी का तात्पर्य आसानी से समझ में आ जाता है। सीख स्पष्ट और संक्षिप्त में होनी चाहिए। छात्रों, कहानी लिखने के कई प्रकार हैं। जैसे पहला प्रकार है असंबद्ध शब्दों के आधार पर। जो शब्द दिए जाते हैं उनका एक दूसरे से कोई संबंध दिखाई देता नहीं, ऐसे शब्द होते हैं, उस पर आपको कहानी लिखनी होती है। दूसरा प्रकार है एक मुद्दों के आधार पर। मुद्दे दिए जाते हैं, उसे कहानी में आपको डालना है और कहानी बनानी है। तीसरा भेद है सुवचन या कहावत के आधार पर कहानी बनानी होती है। और एक प्रकार है चित्रों का निरीक्षण करते हुए कहानी बनानी होती है। छात्रों, आज हम रचना विभाग में कहानी लेखन का एक जो प्रकार है सुवचन पर कहानी, इसका अध्ययन करने वाले हैं। आज का सुवचन है श्रम ही सफलता का मार्ग है। श्रम ही सफलता का मार्ग है, यह आपको सुवचन दिया गया है। आपको इस सुवचन पर आधारित कहानी लिखनी है। छात्रों, आपको असंबद्ध शब्दों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाएगा। मुद्दों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाएगा। कहावत के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाएगा। और सुवचन के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाएगा। और चित्रों का निरीक्षण करते हुए कहानी लिखने के लिए कहा जाएगा।
तो आज की हमारी कहानी है सुवचन के आधार पर कहानी लिखना, और सुवचन दिया है श्रम ही सफलता का मार्ग है। तो देखते हैं उदाहरण। सागर नाम का एक विद्यार्थी था। वह स्वभाव से शांत और सुशील था, परंतु पढ़ने में बहुत कमजोर था। परीक्षा में सदैव कम अंक मिलने के कारण उसे अक्सर माता पिता की झिड़कियां सुननी पड़ती थी। सागर भी अपनी कमजोरी पर काफी निराश रहता था। 10वीं की परीक्षा का परिणाम आया तो सागर उसमें असफल मतलब अनुत्तीर्ण फेल हो गया, असफल रहा। उसे बहुत दुख हुआ। निराशा के कारण उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं अपने माता पिता पर एक बोझ के समान हूं, मेरा जीना व्यर्थ है। सागर ने आत्महत्या करने का निश्चय किया। वो अपने गांव के पास ही निकट ही एक सुनसान जंगल में गया। वहां सागर फांसी लगाने के लिए पेड़ पर एक रस्सी बांधने जा रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि, उसकी नजर एक मकड़ी पर पड़ी। मकड़ी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो निरंतर मतलब बार बार पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करती, पर बार बार नीचे फिसल जाती। फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी। अंत में उसे सफलता प्राप्त हुई और वो मकड़ी पेड़ पर चढ़ गई। सागर मकड़ी को देखकर विचार करने लगा कि इस छोटी सी मकड़ी ने असफलता से हार नहीं मानी, दृढ़ निश्चय से निरंतर प्रयास करती रही और अंततः इसने सफलता प्राप्त की। जब मकड़ी कोशिश करने से सफल हो सकती है तो वो क्यों नहीं, उसे भी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। ये बोध होते ही सागर घर लौट आया। उस दिन से वो खूब ध्यान लगाकर पढ़ने लगा। लगन से पढ़ाई करने के कारण वो आगे की सभी परीक्षाओं में सफल रहा। छात्रों, इस कहानी से हमें कौन सी सीख मिली है? सीख मिली है, कोशिश करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। छात्रों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। अब इस कहानी को बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।